निश्चित रूप से जिस प्रकार का संकल्प लेकर के भजनलाल सरकार सत्ता में आई थी, इस बजट में वो विजन साफ दिखाई देता है। युवाओं की આપણો અગ્રણી राजस्थान का युवा, महिला, गरीब और किसान, उनकी समस्याओं का हुआ इस बजट में समाधान। निश्चित रूप से जिस प्रकार का संकल्प लेकर के भजनलाल सरकार सत्ता में आई थी, इस बजट में वो विजन साफ दिखाई देता है। युवाओं की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, सबकी चिंता यहाँ पे की गई है। तो अगर युवाओं के लिए 70,000 पदों की घोषणा की गई है, युवा साथी केंद्र की 10,000 करोड़ के युवा साथी केंद्र की घोषणा की गई है, वहीं महिलाओं के लिए 73 लाख परिवारों के लिए उज्ज्वला का सिलेंडर 450 रुपए में देने की घोषणा की है। तो परिवारों के लिए 5 लाख परिवारों के घर में सोलर प्लांट लगा करके मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। वहीं किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ा करके 8,000 करके 30 लाख किसानों को गेहूं का, 8 लाख किसानों को बाजरे का, 7 लाख किसानों को मक्के का बीज देने की घोषणा की गई है। तो 2,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में पैसा दिया गया है। सड़कों के जाल को और सुदृढ़ करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिया गया है। तो मेडिकल बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये अपने आप में ये बजट युवा, महिला, गरीब, किसान और विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मजदूरों को 2,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा, इसके अतिरिक्त कई घोषणाएं जो हर लेवल पर की गई है। ये बजट और खिलाड़ियों के लिए 50 खिलाड़ी ओलंपिक में 2028 में जाएं, उसके लिए भी तैयारी की घोषणा और युवा साथी केंद्र की घोषणा 10,000 करोड़ की, ओलंपिक में जाए उनकी सुविधाओं को बढ़ाने का काम। निश्चित रूप से ये बजट अपने आप में राजस्थान सरकार के विजन को और उनके पैशन को बताता है कि सरकार किस प्रकार से राजस्थान को विकसित करना चाहती है और उस संकल्प को पूरा करना चाहती है। धन्यवाद। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का ये जो बजट है, मोदी सरकार की गारंटियों को साबित करने वाला बजट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के शर्मा के नेतृत्व में जिस प्रकार सूबे के अंदर सुशासन वाली सरकार चल रही है, उन्हीं बातों को आगे ले जाते हुए आज माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक बजट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, दलित हो, गरीब हो, सभी के कल्याण की बात करी गई। युवाओं की बात करें तो 70,000 युवाओं को नौकरी देने की इन्होंने बात की है। ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घोषणा है। महिलाओं की बात करें तो लाडो प्रोत्साहन की जो योजना की बात की गई है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए का बॉन्ड राज्य सरकार द्वारा बना करके दिया जाएगा, जिस बॉन्ड के माध्यम से गरीब परिवार की बच्चियों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। आंगनवाड़ी केंद्र हर ब्लॉक स्तर पर खोलने और उनके विकास की बात की गई है। 300 करोड़ रुपए मंदिरों के विकास के लिए जो बजट अलग से दिया गया है पहली बार, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना को जो बात की गई है, वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए दिए जाते थे, उसको बढ़ा करके 8,000 रुपए किए गए हैं। आज गैस का सिलेंडर की राशि को कम करते हुए 450 रुपए में गैस का सिलेंडर सूबे को मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा है। बुजुर्गों को जो बसों का किराया के अंदर 30% की रियायत मिलती थी, उसको बढ़ा करके 50% तक माफ किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा हो जाती है। 25 हाईवे के लिए विशेष एम्बुलेंस, लाइव एम्बुलेंसों की जो बात की गई है, ये अपने आप में बड़ी घोषणा है। हॉस्पिटलों के अंदर जो आईपीडी होती है, उसको बढ़ा करके डे केयर की सौगात राजस्थान को दी गई है। ये अपने आप में बड़ी घोषणा हो जाती है। और 1 लाख रुपए तक का ऋण गोपालकों को दिया जाएगा। ऐसे 5 लाख गोपालकों को इसका लाभ मिलेगा, जो कि 1 लाख रुपए तक गायों को पालने के लिए दिए जाएंगे, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऋण हम लोगों को नहीं देना पड़ेगा। मीसाबंदियों को पेंशन देने की बात की गई। 25 लाख घरों को नल से जल जोड़ने की बात की गई। मैं समझता हूं कि इस वर्ग में ये बजट जो आज पेश हुआ है, वो निश्चित रूप से सर्व हिताय सर्व सुखाय वाला बजट है। रचित कछावा।